हेलो स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमारी तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं नया साल के शुभ अवसर पर। ठीक है, तो आज का हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो साइंस का विषय का चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आज का दिन बहुत ही आप लोग का खुशी का दिन है हम लोग का। ठीक है, तो आज का दिन से ही हम लोग शुरुआत करने वाले हैं जो कि सीधे फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम में यानी कि फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम जो आप लोग को यानी कि 15 फरवरी को, ठीक है, 15 फरवरी को जो आप लोग को साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है उसी में सारा प्रश्न आप लोग को टकराने वाला है। ठीक है, तो आज से आप लोग को जो तैयारी है बेहतर कर लीजिए। 2022 जो किए उससे भी आप लोग को बेहतर करने के प्रयास करेंगे क्योंकि आप लोग को जो समय है वो बहुत ही नज़दीक आ चुका है एग्ज़ाम का। तो ठीक है, तो आप लोग जितना भी प्रश्न बताया जा रहा है बाबू सभी को आप लोग लास्ट तक देखेंगे क्योंकि सारा प्रश्न जो पूछा जाता है यानी कि बोर्ड एग्जाम में इसी तरह का आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं, पिछले प्रीवियस ईयर जितना भी सारा क्वेश्चन पूछा गया सारा इससे मिलता जुलता आप लोग को क्वेश्चन मिलने वाला ड्यूरेशन। ठीक है, तो जितना भी प्रश्न आप लोग को बताया जा रहा है आप लोग बस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे क्योंकि सारा प्रश्न जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम का व्यू से। ठीक है, तो जितना भी विद्यार्थी आप लोग देख रहे हैं वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि एक भी अगर क्वेश्चन आप लोग को छूटता है तो आप लोग एक नंबर से यानी सेकंड डिवीजन हो जाते हो और थर्ड डिवीजन हो जाते हो। ठीक है, आप लोग एक एक प्रश्न समझते जाइएगा। आप लोग फाइनल बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न को आप लोग को छोड़कर नहीं आना है। आप लोग को इस तरह से बताया जाएगा कि आप लोग को एक भी प्रश्न आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्जाम में गलत होकर नहीं आएगा। बहुत सारे विद्यार्थी बहुत सारा प्रश्न जान रहे हैं वो सब क्लियर करते हैं लेकिन एग्जाम में जाकर 2 से 3 से 5 गलत वो कर आ जाते हैं जबकि उनको पता होगा उसका आंसर फिर भी गलत करके आ जाते हैं। आप लोग को हड़बड़ी में आंसर नहीं देना है। जितना भी आप लोग को प्रश्न बताया जा रहा है इसी तरह का सारा फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा ड्यूरेशन। ठीक है, तो आप लोग से उम्मीद है कि 2023 में 2022 के मुकाबला में और अच्छे इस हासिल करें। ठीक है, क्योंकि 2022 में जो किए उसको अब याद नहीं करना है। ठीक है, अब जो भी 2023 का है उसको आप लोग चर्चा करना है। ठीक है, तो 2023 में अगले बेहतर से बेहतर तैयारी करने के लिए हमारे चैनल पे जुड़े रहेंगे क्योंकि सारा प्रश्न जो पूछा जाएगा फाइनल बोर्ड के एग्जाम के व्यू से हम आप लोग को बताया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग से जितना अनुरोध है कि आप लोग शेयर कीजिए फाइनल बोर्ड एग्जाम मैट्रिक का। ठीक है, जो कि आप लोग को ये सब प्रश्न है जो कि सीधे आप लोग को मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा एडिशन। ठीक है, तो आप लोग से जितना हो सके आप लोग शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास अपने फ्रेंडों के पास। ठीक है, चलिए तो आज का जो हम लोग विज्ञान का जो प्रश्न देखने वाले हैं बहुत ही शानदार प्रश्न देखने वाले जो कि VVI 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले। ठीक है, आपका जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो 100 ऑब्जेक्टिव बना यानी कि जो मैथ में रहेगा वो 100 रहेगा और साइंस में कितना रहेगा, साइंस में 80 रहेगा जिसमें से क्या बनाना है तो 40 क्वेश्चन जो कि बना कर आना है। ठीक है, 40 में 40 आप लोग को क्या तो कर दमाना है। ठीक है, 100% कर कराना है। तो इसके लिए आप लोग को क्या करने पड़ा तो आप लोग को 2023 में बेहतर से बेहतर मेहनत तैयारी करने पड़ेगी खुद यानी कि स्वयं सेल्फ स्टडी जो बेस्ट स्टडी होता है तो आप लोग को खुद से भी यानी कि प्रैक्टिस करें। जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है सभी को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, और याद करते जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है सभी को आप लोग याद करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम साइंस का प्रश्न आप लोग के बीच लेकर आ चुके हैं। 2023 में एकदम तहलका मचाना है, एकदम क्वेश्चन को धूरी कर आना यानी फाइनल बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आप लोग का समय है जो बहुत ही नजदीक आ चुका है तो आप लोग को बेहतर से बेहतर तैयारी करने के लिए बाबू आप लोग चैनल पर लास्ट तक बने रहेंगे और जितना हो सके आप लोग लाइक करेंगे कॉमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि आप लोग का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो बताइएगा आप लोग को इस प्रश्न का आप लोग को आंसर जो होने वाला क्या होने वाला बताइएगा। गोलीय दर्पण के जो गोलीय दर्पण है कोई परिवर्तक पृष्ठ की यानी कि पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का जो व्यास कहलाता वो क्या कहलाता है बताइएगा। गोलीय दर्पण के परिवर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का जो व्यास कहलाता है वो क्या कहलाता है बाबू बताइएगा। क्या कहलाता है यानी कि प्रधान अक्ष कहलाएगा। क्या कहलाता है तो प्रधान अक्ष कहलाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है तो 32 सेंटीमीटर है। कितनी है तो 32 सेंटीमीटर इसका वक्रता त्रिज्या। तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बाबू बताइएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न जो कि आप लोग को सीधे फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, उत्तल दर्पण में से पूछा जा रहा है उत्तल फोकस दूरी है जो कितनी है इसका त्रिज्या है यानी R है वो 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी दूरी क्या हो जाएगी तो इसका जो दूरी हो जाएगी कितना इसका हो जाएगा दूरी तो 8 सेंटीमीटर। इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो 8 सेंटीमीटर निकल के आएगा किसमें तो पॉजिटिव में 8 सेंटीमीटर। ठीक है, जितना भी प्रश्न बताया जा रहा है बाबू सभी को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे क्योंकि फाइनल बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ये सब प्रश्न जो इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि सीधे आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आप लोग एक तरह से मान लीजिए कि वायरल प्रश्न पत्र है। ठीक है, एक तरह से वायरल प्रश्न पत्र है बाबू। ठीक है, तो आप लोग जितना भी बताया जा रहा प्रश्न आप लोग को लास्ट तक देखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वह कैसी होगी, यानी कि क्या होगी बताइएगा। बहुत ही लाजवाब प्रश्न बाबू, सभी लोग बताइएगा कैसी होगी। तो वास्तविक होगी और क्या होगी, उल्टी होगी। ठीक है, याद रखिएगा क्या होगी, वास्तविक और उल्टी होगी, यानी कि उल्टा होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बाबू। आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण का अधिकांश जो अपवर्तन होता है ना वो कैसा होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न, लाजवाब प्रश्न बाबू, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। किस पे होता है, तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पे, यानी कि इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू। ठीक है, अगर आप लोग को लग रहा होगा ऐसा कि ये सब क्वेश्चन मुझे याद है तो कोई बात नहीं बाबू, आप लोग को जो है यानी कि फिर से यानी कि रिवीजन क्लास आप लोग को हो जाएगा भी, और प्लस में जो भी आप लोग इसमें नहीं पता होगा वो भी आप लोग को कोई क्वेश्चन और आंसर साथ में पता हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे बाबू। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जाए, बहुत ही शानदार प्रश्न, ये सब प्रश्न को बिल्कुल नहीं छोड़कर आना दम, ये सब प्रश्न को रट जाना, घोर कर पी जाना बाबू। ठीक है, क्योंकि ये वायरल प्रश्न पढ़ते तो आप लोग ये सब प्रश्न को ध्यान ज्यादा देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग में जो है, किस रंग के प्रकाश जो होता है वो अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। बताइएगा कौन सा रंग है जो प्रकाश के प्रकीर्णन से प्रबलता जो है करते हैं। बताइएगा बहुत ही लाजवाब प्रश्न। 5 का क्या हो जाएगा, तो नीला होगा। कल का भी यानी कि इसका पिछले वाला वीडियो में भी आप लोग को ये प्रश्न बताया था बाबू। ठीक है, यानी इसका जो राइट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर। देखिए हर एक साल ये सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है बाबू, तो आप लोग ये सब क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं मिस करेंगे, क्योंकि सारा क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि जो आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन हम आप लोग को बीच लेकर आ रहे हैं, तो ये सब क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे बाबू। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, भारत में यानी कि जो भारत में है उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है ना वो कितनी हर्टेज होती है। बताएगा हर्टेज में आप पूछ रहा है कितनी हर्टेज होती है भारत में, तो आप लोग को आप लोग को पता होगा, बताए भी है कितना होते हैं, तो 50 हर्टेज होता है। यानी इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी वोल्ट मीटर का स्केल पर यानी कि 0 वोल्ट और 1 वोल्ट क्या करा, और 1 वोल्ट के बीच 20 यानी कि विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्प जो मान हो जाएगा ना वो कितना मान निकल कर आ जाएगा बाबू, तो आप लोग याद रखिएगा 0.05 एम्पियर निकल के आ जाएगा। आप लोग हूबहू क्वेश्चन इसी तरह से सारा प्रश्न आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, तो अब ये सब प्रश्न को बिल्कुल छोड़कर नहीं जाना डिस्कशन, क्योंकि बहुत ही शानदार प्रश्न है, दम भौकाल मचाने वाला प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा का निम्नलिखित में से कौन सी है। 1 एम्पियर जो उसका होता है विद्युत यानी कि 1 एम्पियर विद्युत धारा का जो है मान वो कितना मान का बराबर होता है बताइएगा। 1 एम्पियर यानी 10 की पावर क्या होता है -6 एम्पियर। याद रखिएगा क्या होता है 10 की पावर -6 एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बाबू क्या कर रहा है। किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के जो दिशा के होते हैं वो क्या होती है बाबू, बताइएगा। बहुत ही लाजवाब प्रश्न, क्या होती है, तो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव होती है, यानी इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का जो रंग होता है बाबू कैसा होता है, बताइएगा आप लोग कैसा होता है, तो याद रखिएगा कैसा होता है, काला होता है, याद रखिएगा। यानी इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए पिछले वाला ये वीडियो से मिलता जुलता था, यानी कि आप समझ सकते हैं कि बहुत ही लाजवाब प्रश्न है जो कि आप लोग को सीधा फाइनल बोर्ड एग्जाम में आने की गारंटी है मेरे 100%। ठीक है, ये सब प्रश्न बहुत ही लाजवाब प्रश्न है जो कि आप लोग को बता दें कि ये सब प्रश्न 100% आएगा बाबू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी व्यक्ति यानी किसी युक्ति में, ठीक है, यानी किसी युक्ति में विभक्त बलाय दिक् परिवर्तन यानी कि परिवर्तन का जो कार्य करता है वो किस पर करता है। बहुत ही शानदार प्रश्न, लाजवाब प्रश्न, बताइएगा किस पे करता है, तो विद्युत जनित्र पर करता है। किस पे करता है बाबू, विद्युत जनित्र पर करता है, याद रखेंगे आप लोग। यानी जो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है यानी 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को रूपांतरित करता है। बहुत ही शानदार प्रश्न, बताइएगा किसमें करता है, तो आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो याद कर लीजिएगा क्या हो जाएगा, गत यानी कि स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बाबू, स्थितिज ऊर्जा, यानी इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, बताइएगा किस राज्य में स्थित है बाबू, यानी 13 नंबर प्रश्न, बताइएगा क्या हो जाएगा इसका
यानी इसका सही जवाब। तो नरौरा नाभिकीय ऊर्जा है वो महाराष्ट्र में, कहाँ है बाबू, महाराष्ट्र में, याद रखिएगा कहाँ है तो महाराष्ट्र, यानी इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा बूझा हुआ चूना है, बूझा हुआ चूना का सूत्र बताइएगा आप लोग। बूझा हुआ चूना का जो सूत्र होता है ना, क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस होता है, यानी इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। Zn प्लस CuSO4 के जब रिएक्शन कराता तो ZnSO4 प्लस Cu है। ठीक है, तो जो ऊपर दिए गए रासायनिक अभिक्रिया जो है वह कैसी अभिक्रिया बताएगा, कैसे जो अभिक्रिया बताएगा, यानी विस्थापन अभिक्रिया। क्या है बाबू, विस्थापन अभिक्रिया, याद रखिएगा, यानी इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, सही प्रश्न को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा बाबू, क्योंकि इससे फाइनल बोर्ड एग्जाम में आप लोग 5 से 8 नंबर क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो 5 से 8 नंबर क्लियर करने के लिए पूरा आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहा जा रहा है, कोई यानी कि बिलियन में, यानी कोई बिलियन जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता था, इसका जो पीएच मान का जो पीएच मान होगा इसका कितना होगा बाबू बताइएगा, कितना इसका पीएच मान होगा, तो आप लोग को याद रखना कितना होगा इसका पीएच मान, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बाबू, अम्लीय हो जाएगा, यानी इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहा जा रहा है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न, आप लोग बताइएगा। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा। ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है बाबू, याद रखना किसमें पाया जाता है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न, किसमें पाया जाता है, तो टमाटर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, किसमें पाया जाता है, सेब में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि जो हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील धातु है, यानी कि इसमें से जो कठोरता जो है वो कौन सा धातु है बताइएगा। बहुत ही लाजवाब प्रश्न बताइएगा बाबू, क्या हो जाएगा, यानी के हो जाएगा, क्या हो जाएगा के, यानी पोटेशियम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक्वा रेजिया किस अनुपात के सांद्र, यानी कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल में ताज़ा जो मिश्रण होता है वो कितना अनुपात में होता है बाबू, याद रखिएगा कितना अनुपात में होता है, तो 3:1 में होता है, आप लोग को याद रखना है, यानी इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, यानी 20 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। 20 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जो यह किस प्रकार का यानी कि परिणात्मक समूह है, कौन सा ये समूह होता है, एल्डिहाइड। आप लोग को देखते हैं, आप लोग पकड़ लेना क्या है, ये एल्डिहाइड है। ठीक है, क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, तो ये कितने अवंध सहअवंध होंगे बताइएगा। बहुत ही लाजवाब प्रश्न बताइएगा बाबू, तो 8 सहसंयोजक अवंध है, यानी इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का साइज का जो आकार हो जाता है वो बढ़ता है या घटता है बताइएगा बाबू। बहुत ही लाजवाब प्रश्न बताइएगा, क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी बढ़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यानी 23 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न था, आप लोग इस प्रश्न को बिल्कुल ना मिस यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस प्रश्न है जो बहुत ही शानदार प्रश्न है, फाइनल बोर्ड एग्जाम में आने के 100% गारंटी है बाबू। ठीक है, आने की 100% गारंटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने जो आते हैं सारणी में कितने यानी कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं बताइएगा, कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं बताइएगा। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, 23 नंबर, तो 18 होते हैं, याद रखिएगा कितने होते हैं, 18, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, एक छात्र जांच पर यानी कि प्रखनली में लिए गए सोडियम का यानी कि बाइकार्बोनेट के तनु बिलियन में यानी सार्वभौम सूचक के कुछ बूंद मिलाया जाता तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखाई देगा। कौन सा रंग दिखाई देगा बाबू, तो बताइए कौन सा रंग दिखाई देगा, तो नीला रंग दिखाई देगा, याद रखिएगा, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उसमें उत्पन्न आग की जो लौ होती है वो कैसे उससे आग निकल देगी। जब मैग्नीशियम को फीता को जलाया जाता है तो उससे जो आग की लौ निकलती है वो कैसे निकलती है बाबू, तो आप लोग को याद रखना कैसे निकलती है, तो कैसे निकलती है, तो याद रखिएगा चमकीला और उजला निकलती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न से पूछा रहा है, एक जांच प्रखनली के लिए दिए गए बिलियन में एक लोहे की कीला यानी कील को डुबाया गया तो आधे घंटे बाद
ये आधे घंटे जो बाद है, यह देखा गया कि बिलियन का रंग जो परिवर्तित हो चुका, उस जांच प्रणाली को जो बिलियन किया था वह कौन सा किया था, बताइएगा कौन किया था। तो याद रखना CuSO4, ठीक है, CuSO4, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बहुत ही लाजवाब प्रश्न बाबू, सही प्रश्न को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे क्योंकि फाइनल बोर्ड एग्जाम में इसी तरह का सारा प्रश्न आप लोग को आने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है, इसमें से जो रक्त दाब मापने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा कौन से किया जाता है, तो स्फिग्नोमैग्नेटोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रक्त का यानी कि रक्त का कौन जो अवयव घायल स्थान से रक्तस्राव का मार्ग जो है रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है, कौन करता है बाबू, तो याद रखिएगा बहुत बार ये सब प्रश्न बता चुके हैं, कौन करता है, तो WBC करता है, कौन करता है, WBC श्वेत रक्त कोशिकाएं करता है, ठीक है, यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा बाबू, बहुत ही शानदार प्रश्न बताइएगा, अब यानी कि अब ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए जो कार्य करती है वो क्या आवश्यक है, बताइएगा इसके लिए जो आवश्यक होता है वो क्या होता है बाबू, तो आप लोगों को बताना है, यानी इसका जो राइट जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, फास्फोरस, यानी इनमें से नहीं, इनमें से सभी हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएंगे बाबू, ठीक है, सभी का जो होता है वो काम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की यानी कि स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, कौन करता है अनुरक्षण बाबू, बहुत ही शानदार प्रश्न आप लोग बताइएगा, तो अनुमस्तिष्क करता, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन का सहायता है, बताइएगा साइटोकाइनिन का जो सहायता है इनमें से कौन सा हो जाएगा बाबू, बहुत ही शानदार प्रश्न बताइएगा कौन हो जाएगा, तो पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न सब पूछा जा रहा है, हाइड्रा में प्रजनन का विधि निम्नलिखित में से कौन है, बताइएगा हाइड्रा में प्रजनन का विधि जो है इनमें से जो होता है वो कौन सा होता है वो बताइएगा, तो मुकुलन होता है, ठीक है, कौन सा होता है, तो मुकुलन, यानी इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, पुष्प का कौन भाग है जो परागकण बनाता है, पुष्प का कौन सा भाग है बाबू जो परागकण बनाता है, बहुत ही शानदार प्रश्न बताइएगा कौन करता है, तो पुंकेसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन है जो मानव में यानी कि मानव जनन तंत्र भाग नहीं है, निम्नलिखित में से मानव में है जो मानव जनन तंत्र भाग नहीं है, किस में नहीं होता बाबू, तो याद रखिएगा शुक्रवाहिका में, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, बताइएगा किसने किया था वो, बहुत ही शानदार प्रश्न, तो ग्रेगर जॉन मेंडल किए थे, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों में गुणसूत्र के युग्म जो होते हैं स्त्रियों में क्या होते हैं, तो आप लोग याद रखना XX होता है, और जब पुरुष से बोला जाता है XY जो बोला जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बताइएगा, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती आयोडीन डालने से पहले पत्ती का अल्कोहल में उबाला जाता है, बताइएगा इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी कि मंडल के घोल के लिए, क्लोरोफिल के घोलने के लिए, पत्ती में मुलायम होने के लिए, यानी इनमें से सभी के लिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज देखिए क्या कर रहा है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा था, कितना एक्स पर देखा था, यानी कितना जूम पर देखा था, तो 10x जूम पर देखा था, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए बाबू, नेक्स्ट प्रश्न क्या बताया जा रहा है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्यम खाली स्थान को क्या कहते हैं, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को जो बोला जाता है ना, क्या बोला जाता है बाबू, याद रखिएगा सिनेप्स बोला जाता है। बहुत बार ये सब क्वेश्चन देखिए पूछा गया, हर एक साल ये सब क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, ढूंढ कर मिल जाएगा, सिनेप्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आज की जो लास्ट प्रश्न है वो आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा, निम्नलिखित यानी कि निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, आहार श्रृंखला का जो निर्माण करता है ना बाबू कौन करता है बताइएगा, तो जो घास खाता है वो बकरी ही नहीं खाता है, अब बकरी को कौन खाता है, तो मानव खाता है, ठीक है, जिसको आप लोग मटन बोलते हो, जो मटन बनाकर जो खाता है वो मानव खाता है, ठीक है। घास कौन खाता है वो बकरी, देखिए यहाँ पर घास जो गेहूँ खाएगा बिल्कुल नहीं, आम खाएगा नहीं, देखिए ऐसा ही गलत हो गया, बकरी गाय को खा जाएगा नहीं, बकरी गाय को खाएगा ही नहीं कभी, ठीक है, ये भी गलत।
घास बकरी, तो देखिए घास जो है बकरी, अब बकरी को मछली खाएगा, देखिए बिल्कुल गलत, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाबू, ठीक है। क्योंकि बहुत ही शानदार ये सब प्रश्न बाबू, ये सब प्रश्न को मिस बिल्कुल नहीं करना है। ये सब वीडियो छोटी छोटी वीडियो है आप लोग को ऊपर लेकर जाने वाले एडिशन, तो ये सब वीडियो को बिल्कुल नहीं मिस करेंगे, ठीक है। जो आप लोग को 2 घंटा के स्टडी में ये सब प्रश्न आप लोग को देखोगे, जो हम आप लोग को 10 से 20 मिनट का वीडियो में ये सब प्रश्न आप लोग को बताने वाले बाबू, ठीक है। तो ये सब प्रश्न को बिल्कुल मिस यूज करेंगे, ये सब प्रश्न को सारा प्रश्न को आप लोग याद करते चलेंगे, घोर कर पीते चलेंगे। 2023 का आप लोग को जो वर्ष है वो आ चुका है, ठीक है। जो फर्स्ट मंथ में आप लोग का जो है 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी में आप लोग को ये सब आज से ठान लेना है कि बेहतर से बेहतर तैयारी करने के लिए बेहतर पढ़ने की ज़रूरत है, यानी कि आपको तैयारी करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो जितना भी प्रश्न आप लोगों को बताया जरा बाबू, आप लोग अच्छे ढंग से अगर इस प्रश्न को याद कर ले तो ऑब्जेक्टिव की पढ़ने के कहीं से भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के पढ़ने के कहीं से ज़रूरत नहीं है, और सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन बताया जा रहा है, वो अगर वो सभी क्वेश्चन पढ़ लेते बाबू तो हम लिखित के साथ कह देते हैं कि आप लोगों को 90+ से कोई नहीं रोकने वाला है, ठीक है। अगर ये सब प्रश्न का अगर आप लोग को पूरा याद हो गया, याद कर ले तो खुद से बनाने के लिए प्रैक्टिस कर ले तो, क्योंकि समय है बहुत ही नज़दीक आ चुका है बाबू, तो आप लोग मेहनत लगा के खुद से पढ़ते रहिए, ठीक है। तो चलिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद, वंदे मातरम।